पता है लड़कियों को ना बहुत ज्यादा छूट मिल चुकी है आज के टाइम पे, इसलिए ज्यादातर लड़कियां अपने आप को मर्द समझने की भूल कर देती हैं। इंडिपेंडेंट वुमेन होने के नाम पे ये लोग सिर्फ लेट नाइट पार्टीज करती हैं और दारू पीती है बस। और मेन बात तो ये कि जितनी भी लड़कियों ने यहाँ तक सुनने के बाद एक बहुत खूबसूरत सा पैराग्राफ लिख दिया कमेंट सेक्शन में, जिसमें मुझे और मेरी माँ बहन को बहुत दबा के गाली दी गई है, तो बहन जी जितनी मेहनत से आपने वो पैराग्राफ लिखा है ना, उसको उतनी ही मेहनत से बैक स्पेस कर दो। ये तो मेरा हो गया हुक। अब जबकि तुम लोग हुक हो चुके हो तो अब मेरी असली बात सुनो। आ गया। ये वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, तो इस वीडियो को अपना जेंडर और मेरा जेंडर भूल के देखो। सिर्फ ये याद करो कि जो तुम सामने वाले को सुन रहे हो वो एक इंसान है और जो सामने वाला देख रहा है वो भी इंसान है, यानी कि तुम। मैंने इस वीडियो में बहुत दिमाग लगाया कि भाई एक इंसान अगर इस वीडियो को देखे तो वो क्या सवाल कर सकता है, और वो भी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं, दो जेंडर्स के पर्सपेक्टिव से। ये वीडियो बहुत ही संभाल के बनाई गई है और इसमें सारे सवालों का जवाब है। सारे मतलब लिटरली सारे नहीं, जितने मेरे दिमाग में आ सकते थे मैंने सबका जवाब देने की कोशिश की। लेकिन अगर फिर भी कुछ कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना, और कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, उसमें भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक सेगमेंट पसंद नहीं आता है ना, तो वीडियो को वहीं पॉज करके कमेंट सेक्शन मत खोल देना, पूरी वीडियो देखना, क्या पता आगे जाके तुम्हारे सवाल का जवाब हो। अब आते हैं मोस्टली पूछे जाने वाले सवाल पे। ये मैन हेटिंग कहां से स्टार्ट हुई? सीधा पॉइंट पे आऊंगा मैं कि ये मैन हेटिंग का सबसे बड़ा रीजन है खुद आदमी। तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे, जो फैक्ट है वो है। अब इतनी सी बात पे ट्रिगर मत हो, मेरी पूरी बात सुनो, क्योंकि ये तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही है। अब चलो अपने बिल्ली जैसे दिमाग में एक एक्सपेरिमेंट बिठाओ। एक ना छोटे बच्चे को ले लो, उसको तुम रोज डांटो, रोज मारो पीटो, जो मर्जी करना है करो, क्योंकि मोस्टली इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ करते हैं। उसे तुम रोको टोको और उसे ये चीज बोलो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारा वजूद ही नहीं है भाई। एंड नोटिस करना, एक टाइम के बाद वो बच्चा ना निहायत ही बेशरम बन जाएगा, और तुम जो कि एक क्लाउन पेरेंट्स हो, वो उसको ये बोलोगे कि देखो कितना बेशरम हो गया बच्चा, बात ही नहीं सुनता है। अरे बाबू, लेकिन बेशरम किसने बनाया? तुम ही ने तो बनाया ना उसे। एंड ऑल्सो ये जो बेशरम वाला कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं, ये कोई नेगेटिव वे में नहीं है। यहाँ पर मेरे बेशरम का ये मतलब है कि भाई एक इंसान इतना थक चुका है ना किसी चीज से कि अब उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, और वो अंदर से इतना टूट गया कि भाई तुम उसे मारो पीटो, जो मर्जी करो, जितनी मर्जी गंदी गाली दो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यही सेम तो हुआ है लड़कियों के साथ। पैट्रियार्की और सोसाइटी ने लड़कियों को इतना रोक टोक कर और इतने गंदे स्लर्स बोल बोल कर बेशरम कर दे कि एट दिस पॉइंट उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर लोग बोलते कि ये देखो कितनी बदतमीज लड़की है जी ने, तुमने उसको नहीं दिया, उसको रोका टोका तुमने, उसको स्लर्स दिया तुमने, उसको बेशरम बनाया तुमने, और अब सरप्राइज हो रहे कि भाई ये क्या कर रही है। इसमें इतने चौंकने की बात नहीं, ये सब तुमने ही किया। पर एक सेकंड, यही मेरा पॉइंट एक और आ जाता है कि भाई सारे आदमी एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मैं खुद सड़क पे चलूं, आज 4 लड़कियां मुझे हेट करेंगी फालतू का, पर्सनली हेट करेंगी बिना मेरे बारे में कुछ जाने, थैंक्स टू द सोसाइटी एंड कुछ चकबोध लड़के। एंड ऑनेस्टली दिस इज कंप्लीटली फाइन टू मी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ये मुझे हेट नहीं कर रही है, क्योंकि वो उस एक्सपीरियंस से मुझे हेट करे जो उनके साथ हुआ है अपनी जिंदगी में। जिन लोगों ने उनको ये ट्रेजिक और बेकार एक्सपीरियंस दिया, वो मुझे नहीं जानती और उन्हें पता भी नहीं मैं कौन हूं, लेकिन उन्हें ये पता है कि पास्ट में कुछ लोगों ने उनके साथ क्या क्या कर रखा है। तो मैं इस चीज का टारगेट हूं, रीजन नहीं। एंड अगेन, तुम्हारी ईगो शांत करने के लिए अगर कोई लड़की मेरे को बिना जाने ग्रेपेस्ट भी बोल देना, तो भी मुझे घंटे का फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं हुई नहीं वो चीज, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे अपने बारे में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। और जब भी तुम्हारे बारे में कोई कुछ बोलता है जो की चीज सच नहीं है, तो उसमें ट्रिगर होने वाली क्या बात है? एंड ये चीज दोनों जेंडर के लिए। अब एक मुझे बात बताओ, जब भी तुम कमेंट सेक्शन में ऑल मेन आर सेम, ऑल वुमेन आर सेम देखते हो, तो तुम लोगों के हाथ में क्यों खुजली होने लग जाती है? मेरे भाई साफ सीधी सी बात है, अगर तुम अपने बारे में जानते हो कि तुम गलत नहीं हो, तो सोचो एक स्ट्रेंजर की लाइन तुम्हारे हाथों में खुजली क्यों मचा रही है, क्यों तुम्हें तड़पन हो रही है उसको रिप्लाई देने की। ऑनेस्टली बहुत ट्रिगरिंग बात बोलने वाला हूं। जो बंदा भी ऐसी चीज को देखकर ट्रिगर होता है ना, या तो वो जेन्युइनली अपने अंदर में गलत होता है, या तो वो अपने बारे में इतना इनसिक्योर होता है कि भाई किसी अननोन बंदे के कमेंट ने उसकी पूरी आइडेंटिटी हिला। दोनों केसेस में प्रॉब्लम बाहर ही नहीं है, अंदरूनी है। सीधी बात है, अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज दिखती है ना, स्क्रॉल कर दो। मानो ना मानो, मेरी पूरी फीड मैन हेटिंग से भरी हुई है, लेकिन मैं स्क्रॉल करता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं हूं ही नहीं ऐसा, और मुझे प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक और सच सुनो कि भाई सारी लड़कियां भी सेम नहीं होती है। मैं जेन्युइनली मानता हूं कुछ लड़कियां ऑन पर्पस मैन हेटिंग करती हैं। इसलिए करती है क्योंकि भाई ट्रेंड चल रहा है, कूल बनना है, उनको वैलिडेशन चाहिए फालतू की। ये चीज भी गलत है और इक्वली गलत है। लेकिन जब भी कोई लड़की बिना वजह मैन हेटिंग कर रही होती है, तुम्हें इतना सा भी अंदाजा नहीं कि उसकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो रखे हैं। शायद उसका खुद का सगा बाप उसके घर पे उसको ऐसे अल्फाज बोलता होगा जो कि मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता हूं। शायद उसके खुद की सगी माँ उसके अगेंस्ट हो। उसने सोचा होगा कि एक फीमेल तो दूसरी फीमेल की बात समझेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। या फिर शायद वो जिस इंसान पे सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही सबसे ज्यादा चकबोदी दे गया। मेरे ऐसे दोस्त रह चुके हैं पास में जिनके पेरेंट्स इतने निर्लज है। तो भाई जब भी तुम पे कोई लड़की स्लर यूज करे बेफालतू का, उसको रिटर्न में 2-4 गालियां देकर उसके पॉइंट को प्रूव मत करो। अपना छोटा भाई समझो या फिर बड़ा भाई समझो। तुम्हें मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, बहुत ईजी। या तो उस चीज को इग्नोर कर दो, या तो उसको कामली क्लैरिफाई कर दो। अब मैं जानता हूँ कुछ लोग आएंगे
कमेंट सेक्शन में बोलेंगे अरे भाई क्या बकवास कर रहा है, इतना इजी तो ना होता है इग्नोर करना। सही बात है भाई, हर इंसान अलग होता है। जब इस दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट सेम नहीं है तो इमोशनल कैपेसिटी कैसे सेम हो सकती है। मानता हूं किसी को थोड़ा फर्क पड़ता है, किसी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और किसी को इतना फर्क पड़ता है कि भाई वो तो डिप्रेशन में ही चला जाए। लेकिन मेरी बात समझो, मैं यहाँ पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने को नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें यहाँ पर साफ सीधी चीज ये बोल रहा हूँ, जो तुम्हें जेन्युइनली हर्ट करता है तुम उसे टारगेट करो, किसी मासूम को नहीं। मैंने कई ऐसे लड़के देखे कि भाई ए नाम की बंदी ने उस लड़के को पूरा झाड़ दिया और उस लड़के ने फिर उसे ब्लॉक कर दिया। फिर वो लड़का अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बी नाम की लड़की को बहुत सारे स्लर बोल देता है, वो भी बेफालतू का। और बी वाली लड़की होती है थोड़ी कमजोर, थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव, याद है ना फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। अब जब ये लड़का बी वाली लड़की को ज्यादा हर्ट कर देता है तो उसकी मेल ईगो सेटिस्फाई हो जाती है। उसे लगता है कि भाई सारे साइंटिस्ट तो बेकार है, मैंने ही मार्स पे अपने पहले कदम रख दिए। और यहाँ पर भी मैं एक पर लगाना चाहता हूँ क्योंकि ये सिर्फ सेगमेंट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़के भी घर में सफर करते हैं। एक बाप अपने बेटे को रोज ये चीज रियलाइज कराने में कोई कमी नहीं छोड़ता कि बेटा मर्द बनो, तुम रो नहीं सकते, तुम कमजोर नहीं हो। एक घर जहाँ लड़के को बोला जाता है कि भाई तुझे अपना दर्द दिखाने नहीं है कि वो होता भी क्या है, और दूसरे हाथ में सोसाइटी जो कि बोलती है कि भाई मर्द रोते नहीं। ये भी एक अब्यूज है। कौन सा अब्यूज? इमोशनल अब्यूज। और ये भी पैट्रियार्की है। फॉर्मेट अलग है लेकिन असर सेम होता है। फिर यही लड़का जब बड़ा होता है तो उसे कोई बताता नहीं है कि भाई फीलिंग्स नाम की भी कोई चीज होती है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है। और फिर यही लड़के अपने रिलेशन में और फिर सोसाइटी में गलत बिहेव कर देते हैं। एंड हम लोग भोले भंडारी बनके उनसे पूछ लेते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब वो बच्चा था उसे किसी ने बताया ही नहीं। तो ये जो मैन हेटिंग का रूट है ना, ये कोई अकेला जेंडर नहीं है, इसका रूट है एक खराब परवरिश। और आग में घी का काम कर देती है सोसाइटी, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी परिवार में तो नहीं रहता ना। परवरिश सिर्फ काम करती है चिंगारी लगाने का, और उस चिंगारी को आग में बदलने के लिए सोसाइटी अपना काम कर देती है। क्यों भाई? बच्चा स्कूल भी जाता है, वहां पर अपने दोस्त भी बनाता है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे भी चीजें देखता है, तो क्रेडिट सिर्फ माँ बाप को क्यों ही मिले भाई? एंड अगेन ये सब चीजें दोनों जेंडर्स के लिए, नो भेदभाव। अगर औलाद लड़की हो तो ये सब चीजें मिलकर उसको दबा देती है, और अगर औलाद लड़का हो तो ये सब चीजें मिलकर उसको तोड़ देती है। हिस्स तो दोनों की रही होती है लेकिन अलग अलग जगह और अलग अलग तरीके से। अब इसी हेट्रेड का एक और फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में दिख जाता बहुत तगड़ी तरीके से। अभी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आ गई कि किसी लड़के के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, तो कुछ लड़कियां उसके कमेंट सेक्शन में उस चीज का मजाक बनाएगी, उस पे मीम्स बनाएगी, उसके बाद उस चीज को सेलिब्रेट करेगी कि भाई और होना चाहिए ऐसा। और वहीं दूसरे हाथ में कभी किसी लड़की के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है और ऐसी कोई पोस्ट दिख जाती है मुझे, तो उसके कमेंट सेक्शन में कुछ लड़के भी सेम वही हरकत करने लग जाते हैं। विक्टिम ब्लेमिंग चल रही है, विक्टिम का मजाक बन रहा है, इनसेंसिटिव जोक बन रहे हैं। और जब भी मैं कोई ऐसे कमेंट सेक्शन खोल के देखता हूँ ना, मेरे को नहीं लगता कि भाई एम्पैथी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। इस चीज में दोनों इक्वली गलत है, क्योंकि भाई अपना थोड़ा सा ना दिमाग लगा लो, बिल्ली के साइज वाला। किसी इंसान की ट्रेजेडी तुम्हारे लिए कंटेंट कैसे हो सकती है, लेकिन फिर उसी वक्त कमेंट सेक्शन एक और लेवल ऊपर चला जाता है। लड़कों की ट्रेजेडी वाले पोस्ट के कमेंट सेक्शन में कुछ लड़कों के गुस्से वाले रिप्लाई आ जाते हैं लड़कियों को, आई होप तुम्हारे बाप और भाई के साथ भी ऐसा ही हो। उसके बाद लड़कियां उनको जवाब देती हैं हाँ हो जाए, और फिर वहीं दूसरे हाथ में किसी लड़की की ट्रेजेडी के पोस्ट के नीचे कुछ लड़कियों के गुस्से वाले रिप्लाई आते हैं लड़कों को, होप तुम्हारी माँ और बहन के साथ भी ऐसा ही हो। उसके बाद लड़के का रिप्लाई करते हैं, 2-4 स्लर मार देते हैं लड़कियों को, और उसके बाद बोलते तुम भी तो यही करती हो। इस चकबोदी में एक चीज तुमने नोटिस की है, देखो शुरू किसने किया ये डिबेट अलग है, लेकिन ये चीज खत्म कैसे होती है ये हमेशा सेम होता है। एक इनोसेंट लड़का लड़की, माँ बाप भाई बहन, सबको किसी और की गलती का टारगेट बना दिया जाता है। और वही मेरी प्रॉब्लम है इस वक्त। एक छोटू सा सवाल तुमसे, अगर किसी लड़के ने इनसेंसिटिव कमेंट किया तो तुम्हारी गाली उसके माँ और बहन को क्यों जा रही है? और वहीं दूसरे हाथ पे अगर किसी लड़की ने इनसेंसिटिव कमेंट किया तो तुम्हारी गाली उसके बाप और भाई पे क्यों जा रही है? उन्होंने क्या किया है? अगर तुम्हारे पास इस चीज का जवाब नहीं है ना, तो ये चीज जस्टिस नहीं है, ये बस एक हेट्रेड है जो कि एक गिल्टी इंसान से निकलकर 5 इनोसेंट लोगों पे चिपक जाती है। इसलिए मुझे ना माँ दुर्गा का एग्जाम्पल याद आ रहा है इस चीज में। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, ये तो तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है, और क्यों किया था वो भी पता है, क्योंकि महिषासुर ने गलत किया था, महिषासुर ने मर्यादा लांघ दी थी, तो जाके माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। ये नहीं कि पूरे असुर लोग को खत्म कर दिया, क्योंकि न्याय का मतलब होता है जिसने गलत किया हो उसे ही कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, ना कि उसके जेंडर को, उसकी फैमिली को, या फिर उसके जैसे दिखने वाले इंसान को। और शायद इसीलिए आज इंटरनेट पे जस्टिस कम और रिवेंज ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हम क्रिमिनल्स को तो टारगेट करना छोड़ चुके हैं, हम सिर्फ कैटेगरी को टारगेट करेंगे। और एक चीज याद रख लो, जब भी कैटेगरी को टारगेट किया जाता है ना, तो कभी भी न्याय नहीं मिलता। अब मैं तुमसे कुछ पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ। अब ये चीज भी मुझे इसलिए शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बोलेंगे कि भाई फालतू की वीडियो मत बना, तूने खुद तो कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं, तो हमें ज्ञान मत पे। अजी वो क्या है ना, लोगों की सोच ही ऐसी, जब तक आप खुद विक्टिम नहीं होगे ना, आप अगर सही बात भी कर रहे होगे ना, तब भी आपकी बात की वैल्यू 0 है। तो सुनो, ये बात तब की जब मैं किंडरगार्टन में था। एक टीचर थी, उन्होंने मेरे को बहुत जोर के थप्पड़ मारा था। उस थप्पड़ के चलते हुए मेरे कान में इतना जोर का दर्द हुआ कि मुझे ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल जाना पड़ा, और 1 हफ्ते तक रोज रात को मेरे कान में दर्द होता था, मैं रोज चिल्ला चिल्ला के रोता था, जिसकी वजह से मुझे ईयर ड्रॉप्स भी डालने पड़ गए थे। अब उसका रीजन सिर्फ ये था कि मैं मस्ती कर रहा था। एक किंडरगार्टन का बच्चा कितना ही समझदार होता है। फिर उसी के कुछ टाइम बाद एक लड़की थी, पता नहीं क्यों वो मुझसे चिढ़ती थी। वो मुझसे इतना चिढ़ती थी कि एक दिन हद ही हो गई, उसने अपना पेंसिल कलर उठाया और मेरे पाम में चुभो दिया। एक होता है टच करवाना
घुसाना और एक होता है पूरा घुसा देना। दूसरा वाला काम किया था उसने, और उसका कॉन्सिक्वेंस उसने क्या झेला? बेटा चलो सॉरी बोल दो उसको और उसके पेरेंट्स को। मतलब इतनी हाइट की चकबोदी होने के बाद भी मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि भाई सारी लड़कियां सेम नहीं होती। दो औरतों ने अगर मेरे को नुकसान पहुंचाया तो दो औरतों ने मेरे को संभाला भी है, मेरी माँ और मेरी बहन ने। वैसे तो मेरे पापा ने भी किया, लेकिन अभी बात जेंडर की हो रही है तो मैं सिर्फ माँ और बहन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और इसलिए भी क्योंकि वो टीचर गलत थी और वो लड़की गलत थी, उनका जेंडर नहीं। तो अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, मैं खुद एक विक्टिम रह चुका हूँ। खैर ये तो थी बचपन की बात, बचपन की बात को इतना कौन सीरियसली लेता है। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें 2023 और 24 में ले जाता हूँ। अभी तो मैं तुम लोगों को शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें पूरी डिटेल स्टोरी सुननी है कि मेरे साथ उन 2 सालों में कितनी गंदी चीजें हुई, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। अब ये पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग बोलेंगे कि भाई तू फीमेल वैलिडेशन के लिए वीडियो बना रहा है। जैसे कि तुम में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैं 2 साल हॉस्पिटल के चक्कर काट चुका हूँ। सबसे बुरी बीमारियों ने मेरे को गले लगा लिया था और 2021 में आई लॉस्ट माय फादर। तो मेरे पास बचे कौन थे? मेरी माँ और मेरी बहन। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि भाई रिलेटिव्स, तो मेरी माँ की साइड के रिलेटिव सारे खत्म हो गए हैं और मेरे पिता की साइड के रिलेटिव्स ने तो भाई पापा के 1 साल होने के बाद ही फोन कॉल्स करने बंद कर दिए। खैर बैक टू द टॉप, वो 2 साल मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि उनकी सारी स्लीपलेस नाइट, उनकी बहादुरी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का हाथ उतर जाता है ना और तुम्हारी माँ और बहन अकेली पड़ जाती है, तो समाज क्या क्या बातें बनाता है। मेरी बहन सुबह सुबह ऑफिस जाती थी, फिर शाम को मेरे पास आती थी और फिर वहीं सोती। मेरी मम्मी पूरा दिन इधर उधर भाग दौड़ करती थी और तुम्हें पता है सरकारी हॉस्पिटल में कितना भगाया जाता है। उनका जो दर्द था ना, उनकी जो स्ट्रगल थी, जो उन्होंने मुझे नहीं दिखाई ताकि मेरी हिम्मत ना कम हो। उनको लगा कि मुझे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वहां बेड पे लेटे लेटे मैंने सब देखा है। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज करने जा रहा हूँ कि भाई आज जो मैं जिंदा बैठा हूँ ना, वो उन दोनों की वजह से ही बैठा। तो जब भी मैं कहता हूँ ना कि वुमेन डिजर्व रिस्पेक्ट, तो मैं कोई फीमेल वैलिडेशन नहीं मांग रहा हूँ या फिर कोई फीमेल ऑडियंस नहीं मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ ऑडियंस की जरूरत है, मैं जेंडर पे ध्यान नहीं देता। वो तो उन दोनों का कर्ज है मुझ पे, जो मैं चुकाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, लेकिन कुछ तो करूँ। एंड लेट मी टेल यू अ स्पाइसी थिंग, जब मैं हॉस्पिटल में सफर कर रहा था उसी वक्त मेरा ब्रेकअप हुआ था। येट स्टिल मेरी स्टेटमेंट वही रहेगी कि सारी लड़कियां सेम नहीं होती। एंड अगर अभी भी तुम्हें मुझे सिंप बोलना है तो भाई गो अहेड, आई डोंट केयर। अब आती है असली विलन की बात, जिसने ये बीज बोया है। प्रोपेगेंडा नाम तो तुमने बहुत सुना होगा। ना लड़की गलत है ना लड़का गलत है, गलत है तो प्रोपेगेंडा। वो लोग गलत है जो कि ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा चलाते हैं और जानबूझ के जेंडर वर्ड्स क्रिएट करते हैं। और ये क्यों किया जाता है? कंटेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए, व्यूज के लिए, पैसों के लिए भी। एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से पता है ये चीज। किसी भी चीज पे अगर आउटरीच आएगा तो उस पे एंगेजमेंट बहुत बढ़ेगी, और जिस चीज पे एंगेजमेंट बढ़ेगी उस चीज से एल्गोरिथम खुश है। एल्गोरिथम को फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज पे एंगेजमेंट आ रही है, उसको सिर्फ एंगेजमेंट से मतलब है। ऑल मेन आर ट्रैश, इस पे बहुत सारे क्लिक्स आएंगे और एंगेजमेंट बढ़ेगी। वुमेन आर मैनिपुलेटिव, इस पे भी बहुत क्लिक्स आएंगे और एल्गोरिथम खुश। और सबसे ज्यादा खुश होता है क्रिएटर, क्योंकि उसको मिलता है पैसा। और हम दोनों साइड्स कठपुतली बन जाते हैं उनके। एक बार सोच के देखो ये चीज कि भाई कल से सारे मेन वर्सेस वुमेन करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स सभी बंद हो जाए, तुम्हारी एक्चुअल जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो भी आदमी है, जो भी महिलाएं, वो सारी सेम ही रहेंगी। प्रॉब्लम कभी जेंडर था ही नहीं, प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कैरेक्टर। और मैं इस वाले सेगमेंट में बोलूंगा एल्गोरिथम, वही एल्गोरिथम जिसको तुम्हारी इनसिक्योरिटी प्रॉफिटेबल लगती है। अब हम वीडियो के उस पार्ट पे आ गए जहां पर मैंने अपना बहुत दिमाग खपाया है। मैंने अपना भी बहुत दिमाग खपाया, मैंने अपने एआई का भी दिमाग एग्जॉस्ट कर दिया था इस चीज में। ट्राई टू प्रेडिक्ट कि भाई कमेंट सेक्शन में क्या क्या चीजें आने वाली है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही उसके जवाब दे दूं, लेकिन अगर मुझसे कुछ मिस हो भी जाते हैं तो फिर भी तुम कमेंट कर सकते हो। एंड याद रखना, गाली वाले कमेंट्स मत करना, यूट्यूब उसको हटा देता है, फिर तुम लोग बोलोगे कि भाई मैं डर गया और कमेंट्स डिलीट कर रहा हूं। अगर आदमी हो ना, ऑटोमेटिकली आदमी की साइड लेना है, तो तुमने तो मेरा पॉइंट प्रूव ही कर दिया कि तुम लोग जेंडर को देखकर ही जज करते हो। यही तो प्रॉब्लम है जिसके बारे में ये पूरी वीडियो बना रहा हूं मैं। थैंक यू मेरा पॉइंट प्रूव करने के लिए। जी मैं तो कर रहा हूँ ये वीडियो बनाकर। और अगर आप ये चीज गौर से देखो तो ये टॉपिक किसी क्रिएटर ने छुआ भी नहीं है, और अगर छुआ भी है तो मेरे जितना एक्सप्लेन नहीं किया होगा, मेरे जितना दिमाग नहीं लगाया होगा। और चलो मेरा तो ठीक है, आप क्या कर रही हो? आपकी कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको कॉल आउट कर रही हो ना, या सिर्फ दूसरे जेंडर को इंस्ट्रक्शंस दे रही हो? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं ये चीज बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और इस चीज को रिपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली लोग हंसी में उड़ा देते हैं इस चीज को। ये भी उसी चकबोझ सिस्टम की प्रॉब्लम है, और ये पॉइंट वुमेन्स की सफरिंग को डिस्मिस नहीं करता है। दोनों साइमल्टेनियसली रियल है। स्टैटिस्टिक्स को भी मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल वैलिड है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती है। अगर इसी चीज को देखकर तुम लोग जनरलाइज करते हो ना, तो स्टैट्स तो ये भी कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द मेन कोई क्राइम नहीं करते हैं, उसको क्यों इग्नोर करते हो? अगर ये मेरी वीडियो भी प्रोपेगेंडा होती तो ये सिर्फ वन साइडेड होती। मैं सिर्फ एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करता, बट यहाँ मैंने दोनों जेंडर्स को इक्वली कॉल आउट किया। प्रॉब्लम को इग्नोर करने को नहीं बोला, क्योंकि इस बारे में बोलना मेरा काम है, मेरा कंटेंट उठा के देख लो। डॉक्टर बोलते हैं स्मोक मत करो, तो वो बीमारी को इग्नोर नहीं कर रहा होता है, वो उस बीमारी को ट्रीट कर रहा होता है। मैं भी इस चीज को ट्रीट करने का ट्राई कर रहा हूँ। एंड इफ यू सपोर्ट मी, आई कैन मेक माई वॉइस बिगर।
जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि भाई इस टॉपिक पे कोई भी यूट्यूबर इतना सीरियसली बात नहीं कर रहा है। कोई या तो वही अपनी लेम सी रोस्टिंग कर रहा है, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई भाई रिएक्शन दे रहा है। मेरी तशरीफ में कूदा है इस टॉपिक को टच करने के लिए, और अगर मुझसे कोई चीज मिस हो जाती तो मैं काउंटर भी तमीज से करता हूँ कमेंट सेक्शन में। और अगर तुम लोगों को ये अभी भी इनसफिशिएंट लग रहा है तो तुम वो सब चीजें करो जो कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से। एंड बिफोर यू गाइस लीव दिस वीडियो, मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड रिवील करनी है, क्योंकि ये वीडियो एक परफेक्ट टाइम। इन केस अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं फीमेल वैलिडेशन मांग रहा हूँ, सो यस, मैं सिंगल नहीं हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है स्काई। सो या आई हैव अ गर्ल एंड व्हाई द हेल आर यू लीविंग द वीडियो?